दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन को सुखी करने के लिए या आपका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए कुछ ऐसे वास्तु टिप्स देने वाली हूँ। साथ में एक आपको विशेष मंत्र देने वाली हूँ। आपका विवाह नहीं हो रहा है तब भी ये प्रयोग काम करेंगे। आपका विवाह हो गया है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, आप पति पत्नी में आप सामंजस्य नहीं है, तब भी ये प्रयोग सारे काम करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। हर मुश्किलों आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विवाह चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनके लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का एक सबसे अहम संस्था जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें पति पत्नी दोनों को ही निभाना होता है। विवाह होने के बाद या विवाह होने से पहले जो भी समस्याएं हैं वो हमारी कुंडली के अंतर्गत भी आ सकती हैं। हो सकता है कि आपने विवाह में जो आपके डिले हो रहा है, आप अपना करियर बनाने के चक्कर में आपके वो विवाह के योग निकल गए हों। ये आपकी कुंडली देखकर ही तय होता है कि आपके विवाह की उम्र कब है या निकल गई है। तो अब ऐसा क्या करें, या आपका विवाह हो चुका है, अब आप पति पत्नी में आप सामंजस्य नहीं हो रहा है, तब भी वो आपके लिए कुंडली देखकर ही सामंजस्य का पता चलता है। उसके सही सटीक उपाय आपको तभी दिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वास्तु दोष भी होते हैं जो इन समस्या को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं समस्याओं के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी, साथ में रेमेडीज़ दूंगी। तो आप इस तरह करके भी अपने जीवन से उन समस्या को निकाल सकते हैं। अपने विवाह में आ रही देरी को दूर कर सकते हैं। आपके रिश्ते आ रहे हैं, पलट के लोग नहीं आते हैं, या विवाह की बात चलती है, इन मोमेंट पर जाकर ख़त्म हो जाती है, या रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ उन्हें आप फॉलो करें। और बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग हैं, तो इनको आप जीवन में अवश्य आजमाएं, क्योंकि आपको इन्हें करने में आपका कोई धन खर्च नहीं होगा। तो इन्हें ज़रूर करें। दोस्तों, हम जब विवाह में बनते हैं तो दो व्यक्ति नहीं, लड़का लड़की नहीं, उनके दोनों परिवार भी आपस में जुड़ते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा घर का ईस्ट यानी कि पूर्व का कोना कहीं ना कहीं वास्तु दोष पैदा कर रहा होता है। उस जगह पे आपने कबाड़ इकट्ठा करा हो सकता है, या आपने स्टोर बनाया हो सकता है, या वहाँ आपके बाथरूम और टॉयलेट लैट्रिन हो सकते हैं। ये घर में वास्तु दोष पैदा करते हैं। ये कम्युनिकेशन की जगह होती है जहाँ हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, जहाँ हमारे मन मिलते हैं। जब हमारे घर में इस जगह पर वास्तु दोष होता है तो सामने वाला व्यक्ति से हम मिलते ज़रूर हैं, लेकिन हमारा कोई संबंध उससे नहीं बन पाता है। तो इस जगह के वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए, अगर यहाँ लैट्रिन बाथरूम है तो इसे बिल्कुल सूखा रखें। यहाँ पर कबाड़ है तो उसे हटा दीजिए, बिल्कुल साफ़ कर दीजिए उस जगह को। इस जगह पर आप एक उगते हुए सूर्य का फ़ोटो लगा लीजिए। आप इसको गूगल से भी डाउनलोड करके निकाल लीजिए। उगते हुए सूर्य का ही लगाना है, ढलते हुए सूर्य का नहीं लगाना है। उगते हुए सूर्य का आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा जैसा आप चाहते हैं निकाल कर अपने पूर्व के कोने में लगाइए इस जगह पर। इसके अलावा आप एक वाइट कलर के पेपर पर ऑरेंज कलर से 3 नंबर यानी 3 का अंक लिखिए, जो कि बृहस्पति का है। और बृहस्पति को हमें यहाँ पर इन्हेंस करना है, यानी कि यहाँ के वातावरण को बृहस्पति से संतुलित करना है। बृहस्पति की यहाँ पर ऊर्जा को हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप एक 3 का एक अंक लिखकर यहाँ पर बॉल पर आप चिपका दें, जिससे आप लोगों के बीच में आप जिनसे भी मिलेंगे वहाँ आपके मन मिलने लगेंगे। अब हमारे घर का दूसरा कोना है साउथ। आप अपने घर में चेक कीजिए, कहीं आपके साउथ में लैट्रिन बाथरूम तो नहीं बने हैं, कहीं कटीले पौधे तो नहीं लगे हैं, या वहाँ पर कहीं नीला और काला पेंट तो नहीं हो रहा है। अगर ये सारी सिचुएशन होंगी तो जो हम सामने वाले के ऊपर अपनी प्रभाव बनाना चाहते हैं वो हम कभी नहीं बना पाते हैं। सामने वाला हमसे प्रभावित हो ऐसा नहीं हो पाता है। अगर ये सारे दोष इस दिशा में होते हैं तो सामने वाला हमसे प्रभावित नहीं होता और वो हमारे पास लौट कर नहीं आता है। और रिश्ते में एक दूसरे के ओर आकर्षित होना आवश्यक है। तो अगर वहाँ पर नीला काला रंग है तो वहाँ से उसे हटा दीजिए। पानी की व्यवस्था है तो उसे बंद कर दीजिए। कटीले पौधे लगे हैं तो वहाँ से उन्हें भी हटा दीजिए, क्योंकि आपको अपने जीवन में रिश्ते चाहिए, बेहतर चाहिए, लोगों के बीच में आपकी पहचान बढ़े। तो इन चीज़ों को वहाँ से हटाइए। वहाँ पर या तो एक ऑरेंज कलर का या रेड कलर का बल्ब वहाँ पर लगा कर 24 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। और 24 घंटे यानी कि निरंतर जलने दीजिए इस बल्ब को। तो यहाँ की ऊर्जा को ये संतुलित और व्यवस्थित करने लगेगा। अब आप रिश्ता करना चाहते हैं या आप मैरिड हैं तो अपने घर का
वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम का कोना चेक कीजिए। यहाँ पर भी तो कहीं कोई इस तरह के स्टोर रूम इत्यादि बना दिए हों आपने, जहाँ हमेशा अंधेरा रहता हो, जहाँ कोई हवा का कोई मार्ग ना हो। अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो उस जगह को खुला रखें, वहाँ पर वायु का प्रवेश होने दें, जिससे कि आपके घर में, आपके जीवन में भी खुशियाँ आना शुरू हो जाए, क्योंकि इसको वायव्य कोण इसीलिए बोला जाता है, यहाँ वायु का प्रवेश ज़्यादा होता है। तो यहाँ वो चीज़ें रखी जाती हैं जिनमें हमें वृद्धि चाहिए, जो चीज़ें हमारे जीवन से नेगेटिव चीज़ें निकलें और पॉजिटिव चीज़ें आएँ। इस तरह से हमें अपनी नेगेटिव चीज़ों को निकालने के लिए हम चीज़ों को वहाँ पर उत्तर पश्चिम की दिशा में हमें प्लेस करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस कोने में आप भूल कर भी ना सोएं। आप अपना यहाँ से इस रूम के जहाँ पर उत्तर पश्चिम में, इस रूम को छोड़कर आप किसी भी और कोने में अपना रूम बनाइए, क्योंकि यहाँ आप रहेंगे तो आप दोनों के बीच में झगड़े विवाद बने रहेंगे। तो ये केवल शादीशुदा लोगों के लिए टिप्स है। अगर आप अविवाहित हैं तब आपको इस कमरे में ही सोना चाहिए। और अगर आपके एक ही रूम का कमरा है तो अपना बेड इस तरह से कर लीजिए कि वो उसी कोने में आपका बेड आता हो, आपका वो कोना आपका उसी दिशा में आता हो आपका बेड। इस तरह से उसको वहाँ पर अरेंजमेंट कर लीजिए आप। यहाँ पर भी आप ब्लू और ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए, जो कि मन को ख़राब करता है, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। तो ब्लू ब्लैक कलर यहाँ से भी हटा दीजिए। अपने कमरे में इस दिशा में भगवान का कोई भी चित्र ना लगाएं। पूजा पाठ से संबंधित कोई भी धार्मिक चित्र इस दिशा में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम शनि और बुध की दिशा है। यहाँ हम अगर बृहस्पति को इनहेंस कर देते हैं तो ये इस ऊर्जा को इनबैलेंस कर देता है। हमारे जीवन में जब बृहस्पति की अधिकता हो जाती है तो ये जीवन में अच्छे कार्य जल्दी से नहीं होने देता है, रुकावटें डालना शुरू कर देता है। तो अपने कमरे में से सारे धार्मिक चित्र इत्यादि इस रूम में रखें, या अगर आप उस कमरे में रह रहे हैं तो वहाँ से हटा दीजिए और केवल अपने पूजा के मंदिर में ही आप कीजिए। मैं आपको जो मंत्र दूंगी वो भी आपको पूजा स्थल पर ही बैठकर करना होगा। आपके रूम में अगर आप काले नीले चादर बिछाते हैं उन्हें अवॉइड कर दीजिए। चेक के चादर मत बिछाइए। इसकी जगह आप हल्के नीले, वो हल्के नीले नहीं, हल्के पिंक, वाइट, कुछ भी कलर आप इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी बॉडी पर भी ब्लू और ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए, कम से कम धारण कीजिए। अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में नहीं, अपर बॉडी में कम से कम धारण कीजिए। आप सिंगल बेड पे सोते हो या डबल बेड पे, अगर आप सिंगल बेड पे सोते हैं तो अपने साथ 2 तकिए रखिए। आप यूनिवर्स को संदेश भेजिए कि आप 2 होना चाहते हैं। आप अपना मैरिज करनी है आपको, तो इसलिए आप ये यूनिवर्स को हम संदेश भेजते हैं सिंबल्स के द्वारा। तो आप 2 तकिए रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप 1 तकिया रखते हैं तो 2 तकिए रखिए कि आप 2 होना चाहते हैं। इसी तरह से आप जो ओढ़ने वाला आपका चादर है वो भी, अगर आप सिंगल ओढ़ रहे हैं, अगर आप डबल बेड ओढ़ रहे हैं तब आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिंगल ओढ़ते हैं तो साथ में 1 चादर और भी रखना शुरू कीजिए। ये सिंबल्स हैं जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं कि हम डबल होना चाहते हैं। साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। आपको ये नहीं है मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो होना ही नहीं है, मेरा तो होगा ही नहीं। ये आप आज से बिल्कुल इन शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बस आप ये अपने मन में धारणा बनाइए कि अब मेरा विवाह हो गया है, और अब मेरा विवाह हो गया है और मैं अच्छे से दाम्पत्य जीवन, अपना सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आपको ये शब्द अपने अंदर डालने हैं। अगर आप सारा वास्तु दोष दूर भी कर लेंगे और फिर भी आप यही कहते रहेंगे हो नहीं रहा है, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो, आपको कोई उपाय फ़ायदा नहीं करेगा। उपायों को आने में, साथ में ग्रहों को बदलने में समय लगता है। तो आपको पेशेंस के साथ ये सारे कार्य करने हैं। आपने आज किया, आप दूसरे दिन चेक करने लगेंगे कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपकी ऑरा है, आपकी सोच है, आपके ग्रह हैं जो आपके साथ जब एक साथ तालमेल करते हैं तब आपके कार्य बनते हैं। मैं अपने हर वीडियोज़ में समझाती हूँ आपको, आपसे बोलती हूँ कि पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यानी पूरी सकारात्मक सोच के साथ किसी भी आपको कार्य को करते हैं, चाहे वो मैं बताऊं या कोई और बताए, तब वो आपको 100% आपको रिलीफ देते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप घड़ी घड़ी चेक करेंगे तो इनसे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चाहे लाख जतन कर लें, सोच पॉजिटिव रखें, हमेशा मन में ये विश्वास रखें कि मेरा काम बन रहा है, ईश्वर मेरे काम को बना रहा है। आपको मैंने बताया कि आपको पिलो भी 2 रखने हैं, साथ में ओढ़ने वाले 2 चादर भी रखने हैं। आप डबल बेड का ओढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद आप अपने घर के चौथे कोने यानी कि दक्षिण पश्चिम के कोने में आ जाइए। यहाँ भी ये चेक कीजिए, यहाँ भी कहीं आपने ब्लू ब्लैक अधिक तो इस्तेमाल नहीं कर रखा है, यहाँ पर भी किसी तरह के कोई कबाड़ इत्यादि तो नहीं है, इसे भी हटाइए क्योंकि ये राहु की भी दिशा है, स्टेबिलिटी की भी दिशा है। यहाँ पर आकर अगर आप पति पत्नी और आप लोगों में आपसी झगड़े बने रहते हैं तो आप इस दिशा में आकर रहिए, यहाँ आपके संबंध मजबूत होने लगेंगे, आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ने लगेगा। अगर ये दिशा भी आपकी दूसरी तरफ, तो जैसे मैंने बताया यहाँ से सामान हटा दीजिए, ब्लू ब्लैक हटा दीजिए। अब यहाँ पर इसको इन्हेंस करने के लिए यानी यहाँ की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको एक गोल्डन कलर के फ्रेम में आपको पिंक कलर के कागज़ पर 2 नंबर यानी 2 का अंक लिखना है, चाहे वो ग्रीन कलर से लिखें या रेड कलर से लिखें। लगाकर इस कोने में आप लगा दीजिए। आप इसको अंक को नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने मम्मी पापा का फ़ोटो जिनकी मैरिड लाइफ हैप्पी रही है, या आपके दादी दादा जिनकी मैरिड लाइफ हैप्पी रही है, उनका भी यहाँ पर फ़ोटो लगाकर आप लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये दिशा स्थायित्व की है, तो यहाँ पर जब आप इस तरह के कोई भी चित्र लगाते हैं या आप अंक लिख कर लगाते हैं तो आपका मन बली होने लगता है, आपको चंद्रमा मजबूत होने लगता है और यहाँ से आपको फ़ायदे मिलने लगते हैं। तो ये तो मैंने आपकी चारों दिशाओं के बारे में बता दिया कि आपको चारों दिशाएं किस तरह से आपको अपने घर के चारों कोने आपको ठीक करने हैं। इसके अलावा मैं आपको अब एक मंत्र देने जा रही हूँ। इस मंत्र का प्रयोग आपको सोमवार से शुरू करना है और पूरा 108 दिन 108 बार यानी कि 1 माला डेली इसकी आप ही करनी है। आप इससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो कम से कम 3 माला भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये मैं अपने वीडियो में पहले भी आपको एक मंत्र दे चुकी हूँ, ये मैं आपको दोबारा से दोहरा रही हूँ क्योंकि ये चमत्कारी मंत्र है। आपको मनचाहा जीवन साथी मिलता है इस प्रयोग से, इस मंत्र के जाप से। जैसे पार्वती जी को शंकर जी मिले थे, इसी तरह से ये आपका मनचाहा जीवन साथी दिलाने में ये मंत्र आपके लिए चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। तो इस मंत्र का आपको नियमित जाप करना है। तो आप समय डिसाइड कर लीजिए, आपको सुबह करना है या शाम को करना है। सोमवार से शुरू करना है। सबसे पहले आपको शिव पार्वती की एक फ़ोटो के आगे आपको एक पहले तो घी का दीपक जलाना है। आपको संकल्प लेना है, अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे और अपना गोत्र बोलेंगे, साथ में अपना एड्रेस बोलेंगे। आप ये वहाँ पर संकल्प लेंगे कि मैं 108 दिन तक इस मंत्र का जाप करूँगा या करूँगी और मेरा विवाह तय हो जाने के बाद मैं माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाऊँगी और इस मंत्र को मैं 108 दिन लगातार करूँगी। अगर आपका विवाह तय भी हो जाता तब भी आपको इस मंत्र को 108 बार तो 108 दिन तक आपको लगातार जाप करना ही होगा। आपको इसको बीच में नहीं छोड़ना है। और जब आपका विवाह तय हो जाए तब आप सुहाग की सारी वस्तुएं जिसमें बिंदी, महावर, चूड़ी, सिंदूर सब कुछ आपको साथ में कुछ वस्त्र इत्यादि रख के माता पार्वती को आपको अर्पित करने हैं। ये मंत्र मैं आपको दूंगी। इसके साथ ही आपको 108 दिन आप समय तय कर लीजिए। आपके पास सुबह समय है तो सुबह कीजिए और शाम को समय है तो आप शाम को कीजिए, लेकिन कीजिए घर के मंदिर में बैठकर ही घी का दीपक जलाकर। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई टोकेगा नहीं तो इसके लिए आप कोई एकांत स्थल भी चुन सकते हैं, जहाँ पर भी आप एक बार अपने संकल्प मंदिर में लेने के बाद किसी एकांत स्थल पर बैठ के भी आप इस मंत्र का जाप कर लें, तब भी आपका ये काम होता रहेगा। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ। आज का ये मंत्र है ओम कामेश्वराय कामाय काम पालाय कामने नमः काम बहराय काम रूप धराय च। ओम कामेश्वराय कामाय काम पालाय कामने नमः काम बिहराय काम रूप धराय च। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखकर अपने पूजा स्थल में ही रख लीजिए इसको। और डेली इसकी 108 बार यानी कि 1 माला आपको जाप करनी है। ये मंत्र आपको मनचाहा जीवन साथी दिलाएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत है तो ये मंत्र आपके वैवाहिक जीवन में भी आप दोनों के बीच में आपसी प्यार बढ़ाएगा और आपकी विवाह की सभी दिक्कतों को दूर करेगा। अब जो मैं आपको लास्ट एक बोनस टिप्स देने वाली हूँ उसका भी आप इसे सुन लीजिए। ये जिनका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित हैं आप, ये टिप्स उनके लिए है। आप अपने परिवार में जो भी आपके दादी हैं या आपकी परिवार में जो भी बुजुर्ग महिलाएं जिनका कि वैवाहिक जीवन बहुत सुखी है, आप एक बृहस्पतिवार को एक छोटा सा हल्दी का पैकेट ले आइए और उनसे हाथ लगवा के वो पैकेट आप ले लीजिए और उनसे आशीर्वाद स्वरूप आप ले लीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आपका विवाह अति शीघ्र हो जाए।
अब इस पैकेट को आप रख लीजिए। आप बृहस्पतिवार को आपको इस हल्दी को यूज़ करना है। तो यूज़ करने का तरीका है कि पहले आपने बाल्टी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया, उसके बाद फिर उसमें पानी डालना है। आपको पानी में हल्दी नहीं डालनी है, आपको हल्दी के ऊपर पानी मिलाना है। तो पहले आपको बाल्टी में हल्दी डालनी है, उसके बाद आपको पानी डालना है। आपने इसको पूरा भर लिया। इसके बाद आपको अपने सबसे पहले आपको सिर पे से ही पानी डालना है, और बृहस्पतिवार वाले दिन ये आपको 21 बृहस्पतिवार लगातार करना है। ईश्वर ने चाहा तो आपको 21 बृहस्पतिवार पूरा होने से पहले यानी कि थर्सडे पूरा होने से पहले आपका संबंध तय हो जाएगा। इतना चमत्कारिक प्रयोग है। तो आपको सबसे पहले वो पानी सिर पैर से डालना है। वैसे मैं अपने वीडियोज़ में आपको बृहस्पतिवार को सिर धोने के लिए मना करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये विवाह का प्रयोग हम करा रहे हैं, इसमें हमको सिर पे से पानी डालना है, हल्दी वाला। सिर पे से आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, उसके बाद आपको नहाना है। ये आप 21 बृहस्पतिवार करेंगे तो आपका इससे पहले ही आपका विवाह तय हो जाएगा। इतना चमत्कारी है। अगर आपने अब तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, या आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह के आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देती रहती हूँ। आपकी जानकारी के लिए घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे कि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। इसके साथ ही कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। मेरे प्रयोगों के द्वारा जिनके भी विवाह संबंध हो रहे हैं वो अवश्य लिखें। वो मुझे बताएं कि उन्हें मेरे वीडियोस में क्या अच्छा लगा और उन्हें क्या फ़ायदा हुआ। शेयर अवश्य कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया के अकाउंट पर, जिससे कि और लोग भी इन प्रयोगों को सुन के अपने घर के वास्तु को ठीक करके फ़ायदा ले सकें। आप मुझसे अपनी किसी समस्या का निदान चाहते हैं या आपका विवाह नहीं हो रहा, ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, अगर आप कुंडली के दिखाकर उपाय जानना चाहते हैं, अपने लिए विशेष उपाय जानना चाहते हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर मिलूँगी आपको ऐसे ही किसी अनोखे विषय के साथ, आपकी शादी का विशेष उपाय लेकर। धन्यवाद।